बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ वालिदैन के हक़ूक़ पर चंद मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 15 मकामात पर अपने हक़ूक़ के साथ वालिदैन के हक़ूक़ का ज़िक्र फरमाता है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। 15 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक़ूक़ के साथ साथ वालिदैन के हक़ूक़ को बयान फरमाया। यानी वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अता फ़रमाया है कि जहाँ अल्लाह ने अपने हक़ूक़ को पसंद फरमाया वहीं पे वालिदैन के हक़ूक़ को भी पसंद फरमाया। जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अलीशान है, आपने फ़रमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी तरह बाप के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान हमें मिलता है कि बाप जो है ये जन्नत का दरवाज़ा है, जन्नत कदमों के नीचे है। इसकी अहमियत को अगर हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर बयान करते हैं, तो जो जन्नत का दरवाज़ा है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फ़रमाया है। अक्सर आज सुनने को वालिदा की शान हमें ज़्यादा मिलती है, माँ की शान ज़्यादा मिलती है, माँ के बारे में ज़्यादा लिखा जाता है, ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो वालिद है, कुरान मजीद में जहाँ भी माँ बाप का ज़िक्र आया है तो इकट्ठा आया है। शायद एक मकाम पे सिर्फ माँ का ज़िक्र है, बाकी जहाँ भी ज़िक्र है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, एहसान करो, वालिदैन के साथ भलाई करो, अच्छा बर्ताव करो इनके साथ। फिर फरमाया कि जब ये बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो फिर इनकी खूब खिदमत करो। अगर ये आपको डांटते हैं कभी तो उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनके सामने आपने उफ़ तक नहीं करनी। यानी इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिर्फ़ फरमाबरदारी का हुक्म देती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हजूर से पूछा मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे ऊपर किसका ज़्यादा हक़ है कि मैं उसकी खिदमत करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा फ़रमाया कि वो तेरी माँ है, वो तेरी माँ है, तेरी माँ का ही ज़्यादा हक़ है कि तू उसकी फरमाबरदारी कर, उसकी खिदमत कर। चौथी मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि तेरा बाप है। यानी इस हदीस पाक से पता चलता है कि माँ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करो। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर अमल में, हर फ़ेल में, हर कौल में हिकमत होती है। देखें, जो बाप होता है, बाप खुद खिदमत करवा लेता है। कुरान ने भी एक मकाम पे फरमाया कि जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनकी खूब खिदमत करें। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ़ भी नहीं करनी। क्यों? जब बूढ़े हो जाएं। बूढ़े होने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब इंसान जवान होता है तो वो खिदमत करवा ही लेता है, उसका रोब होता है, उसका दबदबा होता है। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, औलाद जवान हो जाती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है औलाद से खिदमत करवाना। तो कुरान कहता है कि जब बूढ़े हो जाएं वालिदैन तो उनकी खिदमत करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ है कि तू उसकी खिदमत कर। 3 मरतबा माँ के बारे में फ़रमाया, चौथी मरतबा बाप के बारे में फ़रमाया। तो इससे भी यही हिकमत अमली है कि वालिद जो होता है ये ख़ुद खिदमत करवा सकता है, वालिद डांट के भी खिदमत करवा सकता है। माँ एक ऐसी चीज़ है, रहम दिल होती है, तो उसके बारे में हुजूर ने हमें
ताक़ीद फरमाई है। माँ की अक्सर खिदमत देखी जाती है। वालिद है कि जिनकी नाफरमानी अक्सर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ जो है वालिद का नाफरमान है, नाफरमानी करता है। तो देखें, वालिद की भी कभी नाफरमानी ना करें। जिस तरह माँ औलाद से मोहब्बत करती है, इसी तरह बाप भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। बाप अपना आप मिटा देता है अपनी औलाद के लिए। वो कहता है कि मुझे कोई मकाम नहीं मिला, मैं कोई मकाम हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वो हर वक्त कोशां होता है, मजदूरी करता है, वो मेहनत करता है कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे मदरसा में पढ़ें, ताकि ये एक इनका नाम बन जाए। अपने नाम की उसको परवाह नहीं होती, लेकिन औलाद के नाम के लिए कितनी वो मेहनत करता है। एक मैं छोटी सी आप लोगों के सामने मिसाल रखता हूँ कि देखें, इंसान के अंदर एक अना होती है जिसको हम फितरत भी कह सकते हैं, मैं होती है, अना होती है। सारी ज़िंदगी वो अना में रहता है, जवानी उसकी अना में गुज़रती है। ये तकरीबन हर इंसान के अंदर पाई जाती है। जब इंसान किसी के यहाँ मजदूरी के लिए जाता है, किसी की गाड़ी का मतलब ड्राइवर है और मालिक कुछ कहता है, तो उसकी अना जो है वो अंदर से उभरती है और वो सामने से कहता है कि ये आपकी चाबी है, मैंने नहीं ड्राइविंग करनी आपकी, आपको ड्राइवर बहुत हैं, मुझे गाड़ियाँ बहुत हैं। इसी तरह किसी भी शोबे में चले जाएं तो इंसान अपनी अना की वजह से यानी उनको जवाब देता है कि